स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। ये खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर पुलिस का गुड वर्क सामने आया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर महज 24 घंटे में चोरी के 43 वाहन बरामद किए हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर और 42 बाइक हैं। बरामद वाहनों को इनमें सबसे ज्यादा वाहन सिकंदराबाद और खुर्जा थाना क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्षों पुराने वाहन बरामद किए हैं। कुछ वाहन अलग अलग जनपदों से बरामद किए हैं। वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया गया है। सभी वाहनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में एक बृहद अभियान चलाया गया था जनपद बुलंदशहर में, जिसमें विगत कई महीनों के और बल्कि कुछ वाहन तो वर्षों पुराने थे जो चोरी चले गए थे। तो इनके बारे में जानकारी की गई तो ये कुछ विभिन्न जनपदों में बरामद हुए हैं। अलग अलग जनपदों में कुछ थाने पर लावारिस हालत में भी खड़े मिले तो उनको भी कस्टडी में लिया गया। इस तरह से कुल 43 वाहन जो हमारे यहाँ विभिन्न केस से संबंधित थे वो बरामद हुए हैं। इसमें एक ट्रैक्टर भी है और 42 की संख्या में हमारे 2 पहिया वाहन हैं। तो एक बड़ी बरामदगी हुई और इसमें सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी ने इसमें अपना अथक प्रयास किया है। और ये इसके लिए जो टीमें हमारी सबसे अच्छा काम की उसमें सिकंदराबाद थाना, जिसमें अकेले उस थाने पे 6 वाहन बरामद हुए हैं और लगभग सभी ने इसमें अपने अपने स्तर से योगदान दिया है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है कि इतनी भारी संख्या में वाहनों की जो कई जगहों पे अलग अलग तिथियों में चोरी गए थे उनकी बरामदगी हुई है। ये सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है। और इसमें ये भी बताना है कई लोग इसमें संबंधित बीमा कंपनियों से अपने पैसे भी ले चुके हैं। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो संबंधित बीमा कंपनी द्वारा इसको जो है नीलाम कराया जाएगा, वो उनको हम हैंडओवर करेंगे। न्यायालय के आदेश से संबंधित को सुपुर्द किया जाएगा। ये खबर भी बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में 2 पक्षों में हुई मारपीट में बीच बचाव करने आए फौजी के साथ मारपीट मामले में 9 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे। बता दें कि 2 अक्टूबर को जहांगीराबाद के लक्षोई गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई। इसी दौरान बीच बचाव करने आए फौजी पर दबंगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि गांव के प्रधान व उसके बेटे ने फौजी को बंधक बनाकर मारपीट की। पीड़ित ने कहा कि पुलिस ने फौजी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि वह बेगुनाह है। पीड़ित फौजी ने थाने पर दबंगों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। इसी को लेकर आज पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ हुआ क्या है कि हमारा कोई ना उनसे विवाद है, ना कोई पुरानी रंजिश है, ना कभी कोई उनके साथ बोलचाल है। ठीक है, हम रहते भी गाजियाबाद है। प्रतीक चौधरी जो है वो गाजियाबाद रहता है। ठीक है, आर्मी पर्सन है तो आपको पता है कि छुट्टियां उसको कम मिलती है और कुछ ही टाइम के लिए वो आता है। अभी भी दिवाली की छुट्टी वो आया हुआ था। अब जैसे ही वो घर अचानक पहुंचा अपने घर पे त्योहार पे, तो उसने देखा कि मौजूदा ग्राम प्रधान के बाहर भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, वो सिर्फ बीच बचाव करने के लिए गया, देखने के लिए गया, क्योंकि उसके जो अंकल थे उनको ऑलरेडी मारपीट वो कर चुके थे। वो सिर्फ बीच बचाव करने के लिए गया और इसी दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान, उनके भाई, उनके भतीजे 5 लोगों ने उसको खींच के अंदर ले जाके और कमरे में बंद करके मारपिटाई करी है। इस चीज की हमारे पास वीडियो भी है जो वायरल भी हो रखी है। और हाँ, और इसमें क्या हुआ कि हमारे ही जो परिवार के थे उन्होंने 112 नंबर पे कॉल करी। वहां पे आप देखेंगे उसी वीडियो में 112 की गाड़ी भी मौजूद है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने का प्रयास नहीं किया और ना ही किसी को जाने दिया। क्योंकि जब भी कोई जाने को लिए तैयार हुआ तो पुलिसकर्मी ने ये कहा कि आपको मुकदमा लग जाएगा, आप बाहर रहिए। और जब 20-25 मिनट उसकी खूब मारपिटाई हुई है, आप उसकी इंजरी भी देखेंगे, सर पे चोट है, स्टिच है, पैर में भी स्टिच है और बहुत मारा गया है। पुलिस में शिकायत करी है, लेकिन यहाँ पे जगीराबाद थाने में सुरेश बाबू, अनिल शर्मा करके पुलिसकर्मी है जिन्होंने हमारी तहरीर नहीं ली। उसके अगले दिन हम बुलंदशहर गए एसएसपी ऑफिस, दिनेश कुमार सिंह है, उनसे हमने बात करी और उनके कहने पे तब इन्होंने हमारा मुकदमा लिखा गया। बट उसमें भी प्रधान के प्रभाव में आकर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, न ही हमारे हिसाब से कोई धारा उन्होंने लिखी। ये खबर बिजनौर से है। बिजनौर में एक ढाबे पर हुई युवक की हत्या और फौजी के घायल होने के मामले में पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। जांच में सामने आया कि घटना के दौरान पुलिस वहां मौजूद रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी ने मामले में हल्दौर थाना प्रभारी व डायल 112 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह घटना हल्दौर थाना क्षेत्र में नूरपुर बिजनौर रोड पर बुधवार रात हुई थी। गांव वाजिदपुर निवासी हिमांशु कुमार भारतीय सेना में झांसी में तैनात है। वह रात के समय
अपने चचेरे भाई 24 वर्षीय अभिषेक उर्फ सन्नी और साथी शिवम के साथ अट्टा मंदिर के पास एक ढाबे पर खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद उनकी कहासुनी ढाबा संचालक से हो गई। तभी गांव खतापुर निवासी कुछ युवकों ने हिमांशु व अभिषेक से ही विवाद शुरू कर दिया। युवकों ने अभिषेक व हिमांशु पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर किया गया। मेरठ से दिल्ली ले जाते समय अभिषेक उर्फ सनी की मौत हो गई थी, जबकि फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया था। गुरुवार सुबह मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर बिजनौर नूरपुर हाईवे पर जाम लगा दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में ही हमला हुआ और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। घंटों बाद पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया था। वहीं एसपी ने मामले की जांच सीओ गौतम राय को सौंपी। जांच में थाना प्रभारी व डायल 112 के पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। एसपी अभिषेक झा ने घटना के दौरान मौजूद रहने और समय पर कार्रवाई न करने के आरोप में हल्दौर थाना प्रभारी महेंद्र पाल और डायल 112 की गाड़ी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल फौजी का इलाज चल रहा है। ये खबर भी बिजनौर से है। मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह अभियान विभिन्न विभागों के समन्वय से महिलाओं तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करता है। अभियान के तहत पुलिस महकमा महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए निरंतर सक्रिय है। ये बातें डीएम व एसपी प्रेस वार्ता के दौरान कही। शुक्रवार को डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने मिशन शक्ति फेस 5.0 को लेकर प्रेस वार्ता की और इसके बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। डीएम ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 का उद्देश्य महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करना है। महिलाओं की सुरक्षा, घर से लेकर कार्यस्थल तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना अभियान की प्राथमिकता है। डीएम ने कहा कि मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निरक्षरित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग सखी योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जा रहा है। इससे महिलाएं मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगी और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना साकार होगा। वहीं एसपी अभिषेक झा ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए निरंतर सक्रिय है। स्कूल, कॉलेज, बाजार जैसे सार्वजनिक स्थलों में छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार अलर्ट है। उनके द्वारा उचित कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं महिलाओं और छात्राओं को सजगता और कानूनों की जानकारी देने जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही 1090 112 1076 1098 181 1930 102 108 जैसी हेल्पलाइन की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर एएसपी नगर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ संग्राम सिंह के साथ स्वास्थ्य व महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और 112 के आज कलेक्ट्रेट सभागार में मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा सभी हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मिशन शक्ति 5.0 जिसका आयोजन जनपद में किया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या गतिविधियां करी हैं और आगे हमारी क्या प्लान है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको हम लोगों ने सर्कुलेट भी किया है लिखित माध्यम में, और साथ ही साथ हम लोगों ने बताया है कि हम लोग कैसे प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनपद की महिलाएं जो है सशक्त हों। विकास विभाग से संबंधित हम लोगों ने विदुर कैफेज और विदुर के जो स्टोर्स हैं वो खोलने स्टार्ट किए हैं, ताकि हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, सशक्त हों। उनका हम लोग इनॉग्रेशन का कार्यक्रम भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करा रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं जो महिलाओं संबंधित हैं, उन सब में हम लोग नए लाभार्थियों का चिन्हीकरण और उनको इस योजना के साथ जोड़ने का जो है कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम सभी विभागों को जोड़ते हुए करा रहे हैं, चाहे पैदल मार्चेज हों, चाहे साइक्लोथन्स हों हमारे, चाहे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे चौपालों का आयोजन हो। हम सब वो चीज़ें जो हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उनके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर के बराल क्षेत्र अंतर्गत ईसापुर गांव के पास खाद्य विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। आरोपी नेपाल, असम, इंदौर और ओडिशा समेत अन्य राज्यों के नाम से तैयार कर अलग अलग जिलों में बेचा करते थे।
खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा, जहां से अधिकारियों ने कचरी, मसाला, टूटा चावल और टूटी मक्का समेत 5 नमूने इकट्ठा किए। मुख्य खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। विक्रेता के पास लाइसेंस नहीं है। मौके पर फूड आर्टिकल्स मिले हैं। पैकेट्स पर ना तो MFG डेट है और ना ही एक्सपायरी डेट है। पैकेट्स के सैंपल ले लिए गए हैं। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें ये पैक्ड बच्चों के खाने के सामान पैक किए जा रहे हैं, नमकीन, रंगीन। उसी संसूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की तो मौके पर पैक्ड आर्टिकल्स मिले, फूड आर्टिकल्स, जिसमें आसाम, उड़ीसा, इंदौर, नेपाल का एड्रेस मिला पैकेटों पे। और मौके पर विक्रेता के पास कोई खाद्य पदार्थ बनाने का लाइसेंस नहीं था, तो जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पैक्ड आर्टिकल्स को सीज कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी, जैसे अनसेफ हुआ तो उसकी कार्रवाई, या जैसे भी स्थितियां बनेगी। ये कंप्लीट जो है किस पे पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट कुछ है ही नहीं है, तो मिसब्रांड तो प्रथम दृष्टया है। और चीजें जो है रिपोर्ट एक्चुअल स्टैंडर्ड के मामले में जांच रिपोर्ट पे। ये खबर मेरठ से आ रही है। दीपावली से पूर्व अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सुरूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोटका गांव के जंगल में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 5 बोरे पूरी तरह से तैयार और 12 बोरे अधबने पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से आरिफ नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से जंगल में अवैध पटाखे बनाने का काम कर रहा था। इन पटाखों को जंगल में बने एक कमरे में भंडारण किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। सुरूरपुर पुलिस की कार्रवाई से अवैध पटाखा बनाने वालों में हड़कंप मचा है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर गाजियाबाद में भी दिवाली के ठीक पहले अवैध पटाखों के कारोबार पर पुलिस की सख्ती ने एक बड़ा झटका दिया है। थाना भोजपुर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदामों से 3,44,000 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों गोदामों को सील कर दिया गया, जबकि 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये कार्रवाई पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है, क्योंकि अवैध पटाखों से दुर्घटनाओं और प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी और ACP मोदीनगर के नेतृत्व में भोजपुर पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी, जो पटाखों का भंडारण और विक्रय के लिए जानी जाती है, कि 2 बड़े गोदामों में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखे स्टोर किए जा रहे थे। बरामद सामग्री में विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी उत्पाद शामिल हैं, जिनमें कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। पुलिस ने गोदामों को तुरंत सील कर दिया है और सामग्री को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। प्रकरण में सुसंगत धाराओं जैसे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई दीपावली से पहले चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन पटाखा क्लीन का हिस्सा है। थाना भोजपुर क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण व विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और मेरे द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण और विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है, जहां पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 5 स्थित खन्ना टावर में शनिवार को सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की शुरुआत टावर की पहली मंजिल पर स्थित अबाउट ड्रिंक रेस्टोरेंट से हुई, जो तेजी से फैलकर दूसरी मंजिल पर स्थित होटल प्लूटो तक पहुंच गई। हादसे के वक्त होटल में मौजूद 10 से 12 लोग अंदर फंस गए थे, जिन्हें समय रहते अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेस्टोरेंट को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर रवाना हो गईं। आग इतनी भीषण थी कि धुएं ने पूरे टावर को ढक लिया, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। आपातकालीन निकाल
पास सीढ़ियों के जरिए फायर ब्रिगेड ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। धुएं और आग की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी अधिकारी ने अतिरिक्त फायर टेंडर की मांग की। कुछ ही देर में 2 और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई में शामिल हुए। चारों ओर से घेराबंदी कर आग को नियंत्रित किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह से काबू हुई। गाजियाबाद साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर कल शाम एक गंभीर रेल हादसा हो गया, जिसमें हेड कांस्टेबल राहत अली ट्रेन से उतरते समय गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत अली पुरी से आनंद विहार आने वाली नंदकानन सुपरफास्ट एक्सप्रेस से साहिबाबाद स्टेशन पर उतर रहे थे। तभी अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वो ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में उनके दोनों पैर कट गए, जिनमें दाहिना पैर जांघ से ऊपर से अलग हो गया, जबकि बाएं पैर का पंजा कुचल गया। इसके अलावा बाएं हाथ की छोटी उंगली भी कट गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायल कांस्टेबल को तत्काल यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि राहत अली को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब तक 10 यूनिट रक्त चढ़ाया जा चुका है और आरपीएफ गाजियाबाद टीम उनके इलाज की लगातार निगरानी कर रही है। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छपरोली कस्बे में छापेमारी करते हुए एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर बगैर डॉक्यूमेंट्स और बगैर डॉक्टर के फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि फर्जी तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके चलते ही टीम ने कस्बा छपरोली में मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा तो मौके पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला और इसके अंदर जाकर देखा तो वहां पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीज मौजूद थे और अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया। इस अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया गया है। मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर छपरोली रठौरा रोड को, है ना, इनके बारे में कुछ सूचनाएं वैसे ही भ्रामक प्राप्त हो रही थी। तो औचक निरीक्षण के क्रम में यहाँ पे केंद्र संचालक द्वारा पहले खुद को यहाँ का स्टाफ बताया गया और यहाँ पे मौके पे मौजूद कोई डॉक्टर नहीं मिला और सेंटर के बारे में बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सारे और अल्ट्रासाउंड की चाबी जो है वो डॉक्टर साहब के पास है, जबकि पीछे से एक दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं पुलिस बल के साथ पीछे पहुँचा तो वहाँ पे मरीज का अल्ट्रासाउंड होना पाया गया और मौके से अल्ट्रासाउंड करने वाला आदमी वो भाग गया, मिला नहीं। ये पेट का अल्ट्रासाउंड एएनसी हो रही थी। ये पीसी पीएनडीटी एक्ट 94-96 का मेजर वायलेशन है, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तक इसको सील करती है। ये खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के सियाना रोड स्थित गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर 25 लाख की कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। व्यापारियों ने लाखों रुपए के पटाखे गोदाम में अवैध रूप से भंडारित कर रखे थे। एएसपी रिजुल की अगुवाई में अधिकारियों ने कार्रवाई की, जिसमें भारी संख्या में आतिशबाजी बरामद की है। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है और 2 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज किया है। विगत दिवस में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मंडी चौकी एरिया में एक गोदाम से हमको लगभग 25 लाख रुपए के पटाखे बरामद हुए। इस पूरे मामले में एफआईआर पंजीकृत करा दी गई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें पटाखों को निष्क्रिय करने की पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने पिछले महीने भी लगभग 20 दिन पहले एक मंडी चौकी क्षेत्र से ही लगभग 20 लाख रुपए के पटाखे पकड़े थे और अभी हर थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन पूरा एक्टिव है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और अन्य अगर ऐसे कोई भी खेप या ऐसे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री हमको उसकी सूचना मिलती है या हम लोगों को ऐसा कोई भी गोदाम या कुछ भी मिलता है तो उस पर पूरी हम कार्रवाई करेंगे। मेरठ से आ रही है। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के ग्राम सिखेड़ा के बाहर 3 दिन पूर्व सुबह के समय एक युवक सनी उर्फ सचिन को ड्यूटी पर जाते समय 4 बदमाशों ने घेर लिया और बुरी तरह मारपीट की। ये घटना जहारवीर मंदिर के पास हुई, जहां सोनू ने पिस्तौल दिखाकर सनी का रास्ता रोका। इसके बाद सोनू, विकास, दीपक ग्राम सिखेड़ा ने मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि इन लोगों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और एक अज्ञात व्यक्ति ने लोहे की रॉड व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। बदमाश ने सनी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने उनकी जेब से 5,000 रुपए नकद
और सोने की चेन भी लूट ली। पीड़ित की शिकायत पर थाना इंचोली में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। गंभीर रूप से घायल सनी ने न्याय की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी गुहार लगाई। वहीं एसएसपी कार्यालय पहुंचने के बाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मेरे साथ वारदात हुई सर, गांव के कुछ लड़कों ने की है सर। कुछ बात नहीं थी, मैं जॉब पे जा रहा था, अपनी सुबह का टाइम था, 8 बजे करीब का। मेरे सामने एकदम बाइक लगाई उन्होंने, पिस्टल दिखाई मेरे को और उतरते ही एकदम बाइक पे से उन्होंने मेरे हाथापाई कर दी। रोड वगैरह थी, उन पर पिस्टल थी, उन्होंने बहुत मारा पीटा और जब मैं बेहोश हो गया तो छोड़ कर गए। और मेरे से पर्स था, पर्स में 4-5 हज़ार रुपये थे और एक चैन थी, वो भी लेके भाग गए। सर वो कुछ नहीं करते, घरों पे ही पड़े रहते हैं। उन्होंने पहले भी ऐसी मारपीट की थी इधर एसपी ऑफिस के सामने। नोएडा के सेक्टर 33 से स्थित नोएडा शिल्प हाट में स्वदेशी मेला 2025 का आगाज हो गया है। इसका उद्घाटन ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने किया। मेले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल उत्पादों सहित प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, माटी कला एवं अन्य स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाकर बिक्री की जा रही है। स्वदेशी मेला 2025 का उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि स्वदेशी मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सोच देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उनके नेतृत्व में ये मेला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नोएडा हाट में 100 से अधिक दुकानों की व्यवस्था की गई है। यदि इससे अधिक आवेदन आते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था कर सभी आवेदकों को दुकान आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सभी जिलों में दीपावली से पहले स्वदेशी मेले का आयोजन कर रही है। ये खबर मेरठ से है, जहां आज पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा जो दिव्यांग हैं। ये कैंप मेरठ में अलग अलग ब्लॉकों में 3 दिनों के लिए लगाया जाएगा, जो कि 11, 13 और 14 अक्टूबर को लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय से हुई है। ये कार्यक्रम राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। कि आने वाले समय में जो हमारे पास 3 कैंप लगने हैं, लेकिन आज जो हमारा पहला कैंप है वो पुलिस लाइन में संपन्न हो चुका है। इसमें क्या होता है सर कि जो हमारे एलिम्को है उनके सहयोग से और राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो हमारे परिषदीय बच्चे हैं उनको उपकरण मापन का जो कार्यक्रम ये संचालित किया जा रहा है। तो ये टोटल मिला के 11 को है और 13 तारीख में है और 14 तारीख में है। अलग अलग ब्लॉक में ये संचालित किए जाएंगे सर। तो मुझे लगता है कि जो दिव्यांग बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालय में अध्ययन रहते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से अगर उनको तकलीफ है तो उनको इस मेजरमेंट से जो पूरी सहायता मिलेगी सर। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें अपना जिला से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।